हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो जीवन परिचय के ऊपर आधारित है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 5 नंबर का। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखेंगे और 5 नंबर लेकर आएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने अपने शब्दों में जीवन परिचय लिखा हूँ सुमित्रा नंदन पंत का, जो कि 80 शब्दों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ट्रिक के साथ में हम आपको समझाएंगे कि ताकि जो आपको 5 नंबर है वो मिल सके। तो देखिए, जीवन परिचय जो है सुमित्रा नंदन पंत का है। आपको मैं बता दूं की पॉइंट, यानी बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर देखता है आपकी कॉपी में जीवन परिचय लिखते समय, देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से जीवन परिचय डाल देना है, सुमित्रा नंदन पंत लिख देना है। यानी प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आपको लिख देना है सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद में जीवन परिचय लिख देना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से जीवन परिचय लिख देना है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमने रेड पेन से अंडरलाइन करना है, आपको रेड पेन से अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन को यूज नहीं करना है। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, देखिए, प्रकृति के अन्य प्रेमी श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा, देखिए 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से लिखा है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये रेड पेन से क्यों लिखा है। तो देखिए, यही तो इंपॉर्टेंट ट्रिक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। देखिए, श्री सुमित्रा नंदन पंत को हमने क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। आपको भी दिख रहा होगा कि देखिए हमने रेड पेन से कर दिया है, लेकिन आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से करना है। याद रखिएगा, वहाँ पर आपको हमने दिखाने के तौर पर यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ पर ये है की पॉइंट। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ब्लैक पेन से श्री सुमित्रा नंदन पंत लिख देना है। और जो इनका देखिए 21 मई सन 1900 को यहाँ वह आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ताकि दिखने में एग्जामिनर का जो फोकस है आपकी सीधे इसी पर पड़े। देखिए, तो नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता, देखिए अब इनके पिता की भी हमने हाईलाइट कर दिया, पंडित गंगादत्त पंत था। यानी जो पंडित गंगादत्त पंत था, इनके पिता का नाम किसके, सुमित्रा नंदन पंत जी के। धार्मिक ब्राह्मण थे जो इनके पिताजी थे, वो एक धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कोशानी राज्य के कोषाध्यक्ष यानी रासायनिक के कोषाध्यक्ष था तथा अच्छे जमींदार थे। जन्म के 6, देखिए जन्म के 6 घंटे बाद ही इनके माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। किसके, सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के तत्पश्चात 6 घंटों के बाद क्या हो गया, इनकी माता सरस्वती देवी का क्या हो गया, देहांत हो गया था। इस कारण इनका पालन पोषण जो है उनकी बुआ, देखिए इनका जो पालन पोषण है उनकी बुआ ने किया था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई, जो इनका गांव है, यानी कि इनकी जगह याद रखिएगा इनका कोशानी। देखिए अल्मोड़ा जो इनका जिला है, लेकिन इनका जो गांव है कोशानी नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। तो अल्मोड़ा में ही पंत जी का क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हुआ। और पंत जी को कविता में बचपन से ही, यानी जो सुमित्रा नंदन पंत जी इनको बचपन से ही किसमें, कविता में विशेष रुचि थी। सन देखिए 1956 में, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है, 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए, देखिए 1956 ईस्वी में जो उत्तर प्रदेश सरकार है इन्हें 1 लाख रुपए की ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखो इसको भी आपको हाईलाइट कर दे रहा है ब्लैक पेन से। तो देखिए, ज्ञानपीठ भारतीय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। पंत जी जीवन पर देखिए अविवाहित रहे, यानी जो पंत जी है ये जीवन भर क्या रहे, अविवाहित रहे, यानी इनका विवाह नहीं हुआ था। पंत जी ने इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के, देखिए पंत जी हिंदी साहित्य सम्मेलन की लंबे समय तक सेवा की। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, देखिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, यानी सम्मानित किया। और सन 1900, देखिए 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस अज्ञान पुजारी का स्वर्गवास हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपने सीखने लायक क्या है कि आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो होता है 5 नंबर देकर जाता है। तो आपको 80 शब्दों में आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से हमने लिखा है। आपको राइटिंग में लिखना है और ज़्यादा आपको काट पीट नहीं करना है, क्योंकि काट पीट करेंगे तो कॉपी दिखने में अच्छी नहीं लगेगा और एग्जामिनर का जो है माइंड है आपकी कॉपी पर नहीं आएगा और आपको काफ़ी कम मार्क देकर चला जाएगा। ये नहीं कि आपको मार्क नहीं देगा, लेकिन आपने लिखा होगा तो आपको जहाँ 5 नंबर देने के लिए वहाँ पर 2 या 3 नंबर देगा। तो याद रखिएगा, आपको कॉपी कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अब प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बता दिया है ट्रिक के साथ में। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो देखिए साहित्यिक परिचय भी हमने आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए
सुमित्रा नंदन पंत जी की यह साहित्यिक परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधुनिक युग के क्रांतिकारी यानी आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। या साहित्यिक परिचय में आपको इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने जीवन परिचय का आपका हेडिंग बताया था कि इस प्रकार से आपको डालना है, नीचे आप हाईलाइट कर दीजिएगा, जो ब्लैक स्केच लेकर जाइएगा एक, उससे हाईलाइट कर दीजिए ताकि दिखने में क्या है, कितना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कॉपी में, आप वीडियो में देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो आप देखिए इसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए, आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनकी कविता में देखिए, इनकी कविता में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। क्या है? क्रमिक विकास जो है बेसिकली दिखाई पड़ता है। सामान्यतः पंत जी के काव्य का देखिए किस प्रकार से हमने इसको साहित्यिक परिचय को लिखा है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, अपने भाषा में लिखा है, ना कि किताबी भाषा में। किताबी भाषा में बहुत सारा होता है, तो हमने 80 शब्दों में देना था, तो अपनी भाषा में लिखा ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे और लिखने में भी। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका 5 नंबर काटेगा नहीं, आपको 5 नंबर देकर जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए, समानता पंत जी के काव्य को ब्रैकेट में आपका पहला है छायावादी और दूसरा प्रगतिवादी, 2 भागों में बांटा जाता है। परंतु समय समय पर इनके देखिए, परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली का जो मधुर कोमलकांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है, वो अन्य देखिए अन्यत्र दुर्लभ है। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है इनके साहित्यिक परिचय में कि आधुनिक युग के ये क्रांतिकारी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। जो इनमें जो है स्थान है, कवियों के पंत जी का स्थान जो है बहुत ऊंचा है। इनकी कविता में क्रमिक रहे और ये काफ़ी अच्छे से कविता, यानी बचपन से ही इनको कविताएं पढ़ने में रुचि थी काफ़ी अच्छे से। और इनको देखिए छायावादी और प्रगतिवादी 2 भागों में बांटा जाता है, परंतु समय समय पर इनके काव्य में उनके परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं, जो कि खड़ी बोली का जो मधुर कोमलकांत रूप दिखता है। उसके बाद में अब बात हो रही है रचनाएं के बारे में। रचनाएं भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रचनाएं भी आपको लिख कर जाना है। देखिए, पंत जी की मुख्य रचनाएं आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है। आपको सीधा से नहीं लिखना है, इनका क्या है रचनाएं, आपको सीधा से नहीं कि आप रचनाएं इस प्रकार से हेडिंग डाल दिया, उसके बाद में क्या करने लगे, उसके बाद में जिस प्रकार से याद देखिए वाणी, इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। आपको याद रखना है, आपको ये लाइन जरूर लिखना है, क्योंकि लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंत जी का मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है, यानी निम्नलिखित इस प्रकार से हैं, बहुत सारे हैं ना, तो निम्नलिखित के रूप में आप लिखेंगे। तो देखिए, वाणी ग्रंथि, अच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, देखिए स्वर्ण किरण, उत्तरा, परिकिरणा, ज्योतिष्णा, रानी, देखिए रानी हार, 5 कहानियाँ, उमर, ख्यायाम की रूबिया, देखिए ख्यायाम की रूबिया का हिंदी अनुवाद आदि। यानी कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनकी साहित्यिक परिचय भी हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं, और इनका जीवन परिचय भी हमने दे दिया है कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ट्रिक के साथ में हमने बताया है। और आपको इसी प्रकार से भी लिखना, याद रखिएगा 5 नंबर के लिए आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता दूं एग्जामिनर क्या देखता है। एग्जामिनर आपका पूरा पढ़ता नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है इनका जीवन परिचय, इनका जन्म स्थान, मृत्यु, देखिए मृत्यु भी आपको, इनका जो मृत्यु है सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका जैसे पद्म भूषण 1956, इनके माता पिता का नाम, इनका गांव, ये सब आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर देखेगा कि हाँ ये सही है, उसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। तो जीवन परिचय कुछ आप इस प्रकार से लिखिएगा, 80 शब्दों में देना होता है। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा। तो आई होप कि आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और अच्छी सी तैयारी करते रहिए।